नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र के ग्वालटोली तालाब में आज दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा। दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्वालटोली कच्ची बस्ती निवासी देव भील पिता शिवाजी भील उम्र 17 वर्ष और विशाल पिता शंकरलाल भील उम्र 18 वर्ष तालाब में नहाने गए थे। तभी एक युवक डूबने लगा तो दूसरा उसे बचाने गया तो दोनों ही युवक पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासी ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शव को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत बताया। तो वहीं फिलहाल पुलिस दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप रही है। पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां एसडीएम एसएल शाक्य ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान में बताया कि मृतक के परिजनों को शासन की योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। घटना काफी दुखद है और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक परिवार की मदद की जाए। स्थानीय निवासी हरगोविंद दीवाने सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाही बताते हुए घटना के लिए नगरपालिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को शासन की ओर से हर संभव मदद की बात कही। आज अचानक अभी जब मैं ग्रामीण प्रवास पर था, सूचना आई कि 2 बच्चे ग्वालटोली का जो तालाब बना हुआ है जहाँ दीनदयाल वाटिका है उसके पीछे डूब गए। तो जिलाधीश से चर्चा करके और वहाँ टीम भेजी और टीम भेजने के बाद भाई विशाल और देव दोनों मृत अवस्था में यहाँ जिला चिकित्सालय राजमाता जिला चिकित्सालय में लेके आए। उनके परिवार में जानकारी ली तो एक के पिताजी नहीं है और दोनों गरीब परिवार के भील समाज के बच्चे हैं। जिलाधीश महोदय से चर्चा भी की है और मैं स्वयं भी अपने स्वेच्छा अनुदान से उनको आज 10-10 हज़ार रुपये दोनों को देने की घोषणा करता हूँ। शासन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जिलाधीश से चर्चा करके और जो राशि उनके परिवार को अधिक से अधिक मिल सकेगी उसके लिए हम कागज़ तैयार कराएंगे और उनकी मदद करेंगे। घटना बहुत दर्दनाक है और मैं उनके प्रति नमन भी हूँ और जिस परिवार का व्यक्ति जवान यदि चला जाता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। 18-19 साल के दोनों युवा थे, विशाल और देव। उनके जाने पर मैं बहुत दुखी भी हूँ क्योंकि नीमच विधानसभा में यह घटना हुई है और जैसे ही मयंक अग्रवाल जी जिलाधीश से बात हुई, एसडीएम साहब साक्य जी और सारे लोग पुलिस के अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। समाज और गोताखोरों की मदद से उनको लेके आए हैं यहाँ। उनको आज अभी मृत घोषित कर दिया है। क्या सूचना मिली, किस तरह का सेल्फी या नहाने के चक्कर में बच्चे को हत्या? नहीं, नहाने का ही ऐसा बताया है कि नहाने से पाँव फिसलने से अंदर चले गए हैं और इसकी पुलिस जांच कर रही है। जो भी सत्यता है वो सामने। वहाँ की लापरवाही के समाचार हो जाते, मीडिया ने कई बार इस तरह की घटना पर प्रकाश डाला। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते, वहाँ चौकीदार भी था लेकिन नहीं, ये बात सही है कि इस प्रकार के जहाँ भी बाग बगीचे या तालाब है उसकी सुरक्षा व्यवस्था चौकीदार के माध्यम से की जाए। हम अभी नगर पालिका के प्रशासन कलेक्टर महोदय हैं, उनसे बात करके और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के स्थान हैं वहाँ या तो ऊंची तार फेंसिंग करेंगे या वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से। और आम व्यक्ति से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इंद्र देवता घुमड़ घुमड़ के बरसे हैं, सब दूर नाले भरे हुए हैं। किसी को मालूम नहीं रहता है नाला कितना गहरा है, कौन सा तालाब या कौन सा नदी में कितनी गहराई है, इसलिए सावधानी रखें और ऐसे समय में कहीं नहाने भी नहीं जाएँ। अब जो गए हैं उनकी पूर्ति तो हम कर नहीं सकते हैं, हमें बहुत दुख है उनके प्रति। सब परिवार को हम सब मल भी देते हैं और सरकार के नियम के अनुसार जो भी ज़्यादा से ज़्यादा राशि होगी हम उनके परिवार को दिलाएंगे। दुख के समय हम उनके साथ में। संजीव ने नाले के भी यही हालात है, रोज़ कम से कम 5-7 बच्चे वहाँ पर डुबकी लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जिम्मेदार लोगों को ध्यान नहीं है कि मीडिया ने कई बार खबरें प्रकाशित की है। समय समय पर इस प्रकार की घटनाएँ होती है, दुख भी होता है, मगर जिन परिवारों के बच्चे रहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो ऐसे समय में
ऐसे खुले स्थान पर ना जाएं और परिवार के लोग भी ध्यान रखें, समाज के लोग भी जब तक रोकना टोकना चालू नहीं करेंगे। और व्यवस्था की दृष्टि से हम नगरपालिका के माध्यम से वहाँ व्यवस्थाएं सुधराने का काम करेंगे। जी बताइए, आज किस प्रकार की घटना ग्वालटोली तालाब पे घटित हुई है? आप लोगों ने शव भी निकाले हैं बाहर, कौन कौन लोग थे और क्या घटनाक्रम रहा है? आज जैसे ही 1:30 बजे के लगभग ये सूचना मिली फ़ोन के माध्यम से कि वहीं 2 बालक डूब गए हैं, तो मौके पर जाने पर पता लगा कि ये जो देव पिता शिवा भील निवासी तालाब की पाल ग्वालटोली और विशाल पिता शंकरलाल भील निवासी तालाब की पाल ग्वालटोली, ये दोनों वहाँ गए होंगे। और चूँकि पार्क खुला था तो ये नहाने के हिसाब से या घूमने के हिसाब से तो पैर फिसला होगा और ये दोनों वहाँ डूब गए। और अभी जैसे ही मतलब उनको सर लोगों ने आसपास मतलब जैसे ही मौके पर ये हमको फ़ोन आया, नगर पालिका सीएमओ साहब को भी हमने फ़ोन लगाया। सीएमओ साहब ने भी भेजने में थोड़ा वक्त तो लग ही गया, लेकिन अपन यहाँ घोर लापरवाही इस बात की है कि जैसे ये जो बगीचा गार्डन ये बना हुआ है, तालाब में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर इतनी सुरक्षा की दृष्टि से ना तो कोई चौकीदार है ना, और खुला है, मन चाहे भाई। ऐसे में जब बरसात अपने चरम पर है, भारी बरसात है, तो इस समय ये नगर पालिका को ये चाहिए कि ऐसे जो पूरे शहर में ये जो पानी भरे हुए डैम है या यहाँ तैराक की व्यवस्था, चौकीदार की व्यवस्था ये रखना चाहिए। अब आज 2 परिवारों ने अपने जो एक तो अब ये देव की बात करें तो ये तो इकलौता एक बालक था, पूर्व में अभी इसके पिता का अभी देहांत हुआ है ना। अब ये इकलौता था और ये विशाल, अब 2 चिराग असमय ये जो एक घटना, ये एक नगर पालिका की एक घोर लापरवाही है। क्योंकि बगीचा और गार्डन ये बनाते वक्त बड़े ज़ोर से इसका मतलब ऐसा वो प्रचार किया गया था कि चारों तरफ बाउंड्री वाल, इतना खर्च करके नगर पालिका ने ये करा, बाउंड्री वाल बनाई। और कई बार आपने भी देखा अखबारों के माध्यम से उठाया गया, लेकिन आज ये जो घटना हुई, ये सारी पोल खुल गई है। और आगे से मतलब इस तरह की घटना ना हो, इसलिए नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं अभी चाहे जो भी हों, वे देखें और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरा तो यही आशा है। युवा जो नहाते, कहीं ना कहीं युवा नहाने के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में ऐसी घटना का शिकार होते हैं। सेल्फी वो अब कहीं ना कहीं गहरीकरण भी उस ढंग से नहीं हुआ होगा, तो पैर फिसला भी होगा, गिरे भी होंगे, वो तो वही जाने। लेकिन आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये ध्यान देने वाली बात है। और नगर पालिका को तो खासतौर पे ये चाहिए कि अभी कई बार हम फ़ोन भी लगा रहे तो बता रहे तैराक की व्यवस्था भी नहीं है। पूर्व में भी स्विमिंग पूल में इस तरह की घटनाएं हुई, अपन देख ही रहे हैं। तो एक जो प्रशिक्षक जो तैराक हैं ऐसी व्यवस्था करें और ये चौकीदार वगैरह की व्यवस्था करें। जो आसपास जो खुले में बच्चे, अब घर वाले इतना 24 घंटे बच्चों को ध्यान तो नहीं रख सकते, घूमते घूमते चले जाते हैं, तो ये वहाँ चौकीदार का ये फर्ज बनता है कि भैया तालाब वालाव के आसपास ना घूमें अपने। तो और ये पार्क वगैरह की व्यवस्था ये नगर पालिका जो अपने अंडर में है उनको गहराई से देखे। और बाकी तो सब बताया ही था विधायक हरगोविंद दीवान, समाज सेवी। जी सर, ग्वालटोली तालाब पे अभी 2 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई, क्या घटनाक्रम रहा और क्या प्रशासन द्वारा सहायता की जा रही है? यहाँ बड़ी दुखद घटना है, जैसा कि आपको सब विदित है। दोनों की बॉडी रिकवर हो गई है, जवान बच्चे हैं, काफ़ी गरीब परिवार भी है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आरबीसी में सहायता देने का प्रोविज़न है। हम 2 दिन में इनका केस तैयार कर लेंगे और जिस स्कीम में भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद हो सकती है वो हम इनको देंगे। दुखद घटना है सर। देखने में आ रहा है कि शहर के अधिकतर तालाब और नदी नाले इस प्रकार के खुले हैं जहाँ घटनाएं आए दिन घटित होती है। सुरक्षा की दृष्टि से उसको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट? देखिए, सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो अब इतनी सारी बारिश काफ़ी तेज़ हुई है, इतने पॉइंट हैं कि सभी जगह लोगों को नहीं लगाया जा सकता। एक अवेयरनेस की बात भी है, इट्सेल्फ खुद भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जहाँ तक इस मैटर को हमने कोटबार, पटवारी, इन सब के माध्यम से इंटीमेट हम करते हैं। जब कभी ऐसे पानी का मैटर आता है वो इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को अलर्ट रहने की भी इसमें आवश्यकता है। सर, जो संजीवनी नाला है उसमें रोज़ बच्चे नहाने जाते हैं, उसमें 5-7 बच्चे रोज़ स्विमिंग पूल में नहाते हैं, इस तरह से नहाते हैं। और इस घटना को पहले कई बार मीडिया ने प्रसारित भी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी बच्चे नहा रहे हैं, वही घटना नहीं। अब आप इस पॉइंट आउट कर रहे हैं तो अभी सीएमओ से बात करके हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जहाँ ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे तालाब में जाते नहाते हैं तो उसमें नज़र रखी जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना घटित ना हो।